हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 का इंग्लिश की वर्कशीट का सॉल्यूशन, जो कि 5 और 6 अक्टूबर 2021 का है। चैप्टर का नाम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख जिसने कि वृक्षों पर फूलों को खिला दिया। चैप्टर का नाम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेस का मीनिंग होता है बच्चों राख जिसने कि मैड ट्रीज ब्लूम, वृक्षों पर फूलों को खिला दिया। तो इस वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगी, तो ध्यान से सुने। द एशेस दैट मैड ट्रीज ब्लूम, राख जिसने वृक्षों में फूलों को खिला दिया। ये जो चैप्टर है, इसकी कहानी है बच्चों कि एक बूढ़ा दंपत्ति होता है। दंपत्ति का मतलब होता है एक पति पत्नी होते हैं, बूढ़े पति पत्नी जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं। उनका एक पालतू कुत्ता होता है जिसे कि वो अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस डॉग का नाम म्यूको था, और जो बूढ़ा आदमी था वो एक गरीब किसान था और चावल का किसान था, यानी कि वो चावल की फसल बोता था। एक दिन किसी कारण से वो मतलब कुत्ता उसे किसी जगह पे ले जाता है। वहाँ पर पैरों से, खुरों से ज़मीन को वो खोदता है, और जब बूढ़ा किसान उस जगह को खोदता है तो वहाँ पर उसे सोने के सिक्के मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो कुत्ता है वो उसे एक खजाने के तक ले जाता है, और वो बूढ़ा किसान धनी हो जाता है और वो अच्छे से रहने लग जाता है। उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी भी रहते थे, जो बहुत ही निर्दयी थे। कभी किसी कुत्ते को रोटी भी नहीं डालते थे, किसी पर दया भी नहीं करते थे। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने भी कोशिश की कि वो कुत्ते से किसी खजाने के बारे में पता कर ले, और वो कुत्ता उसे कोई खजाना बता दे और वो भी बहुत धनी हो जाए। तो वो कुत्ते को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, लेकिन वो उनका जो मकसद था, कुत्ते से खजाना पता करवाने का जो मकसद था, उसमें वो असफल हो जाते हैं। और जब वो कुत्ता उन्हें खजाने का पता कुछ नहीं बता पाता तो वो उसे मार डालते हैं। जब उस बूढ़े दंपत्ति को, जो अच्छा बूढ़े पति पत्नी थे, उनको कुत्ते के बारे में पता चलता है कि उसे मार दिया गया है, वो मर गया है, तो उन्हें बहुत दुख होता है। वो बहुत विलाप करते हैं। वो इतना विलाप करते हैं जैसे कि वो अपनी संतान के लिए विलाप कर रहे हैं। उसके बाद में उसके म्यूको के मरने के बाद में म्यूको एक दिन बूढ़े किसान के सपने में आता है, और उसकी आत्मा उससे बात करती है। और उसकी आत्मा बूढ़े किसान से कहती है कि मेरी कब्र के ऊपर देवदार का जो पेड़ लगा हुआ है उसे काटो, और उससे चावल की मिठाई और सेम की चटनी बनाने के लिए चक्की बनाओ। तो बूढ़ा किसान वैसा ही करता है। वो उसकी कब्र के ऊपर जो भी देवदार का पेड़ लगा हुआ होता है उसे काट कर उसकी चक्की बना लेता है, और चक्की बना के वो जो उसमें सामान बनाता है, मिठाई वगैरह बनाता है, तो उससे वो धनी हो जाता है, क्योंकि उसमें जो सामान भरा हुआ होता है वो सोने का हो जाता है, और वो वापस से अमीर हो जाता है। फिर से वो दुष्ट बूढ़ा किसान, जो आदमी था, दुष्ट दंपत्ति थे पति पत्नी, उनको उसके बारे में पता चलता है, और वो उसके पास आके उसकी चक्की ले जाते हैं उधार मांग के। लेकिन उस चक्की से उन दुष्ट लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब उनको कोई फ़ायदा नहीं होता तो उनको बहुत गुस्सा आता है, और वो उस चक्की के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, क्योंकि वो लकड़ी की बनी हुई होती है, और वो सोचते हैं कि इस लकड़ी को हम जलाने के काम में ले लेंगे। फिर वो बूढ़ा किसान गरीब हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि म्यूको उस बूढ़े किसान के सपने में आता है, और उससे कहता है कि उस चक्की की राख को ले लो, और उसे जो भी मुरझाए हुए वृक्ष है उनके ऊपर छिड़क दो, वे खिल उठेंगे। बूढ़ा किसान वैसे ही करता है। वो घर पे आता है और अपनी पत्नी के साथ में बगीचे में जाता है। बगीचे में जाकर उसका एक बहुत ही प्रिय चेरी का पेड़ था। वो उस चेरी के पेड़ के ऊपर उस राख में से एक चुटकी राख लेके और उस पेड़ पर छिड़क देता है। चेरी का वृक्ष फूलों से भर जाता है, और पूरी हवा को वो क्या कर देता है, महका देता है। सुगंध फैल जाती है पूरे वातावरण में। अब एक दिन क्या होता है बच्चों, बूढ़े किसान को पता चलता है
कि जो उसका मालिक है, उसका जो स्वामी है, जो ज़मींदार था, डायमोस उन्हें कहा गया है इस चैप्टर में। डायमोस कौन होते हैं? जापानी ज़मींदार होते हैं, कि वो वहाँ से उसके गांव के पास से गुजरने वाला है उसके मालिक। पहले एक पुराने ज़माने में रिवाज होता था जापान में कि जब ज़मींदार गांव में से निकलता था तो जो गांव के लोग होते थे वो क्या करते थे बच्चों, वो एक तो अपनी जो खिड़कियां होती थी बंद कर देते थे ताकि उनकी नज़र उनके ऊपर नहीं पड़े। दूसरा, जो लोग बाग साइड में खड़े हुए रहते थे, उनकी ट्रेन निकलती थी या उनकी कोई गाड़ी निकलती थी, तो वो क्या करते थे कि अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे, गर्दन को नीचे करके, या फिर वो क्या करते थे, प्रोस्ट्रेट की पोजीशन में हो जाते थे, यानी कि नीचे लेट जाते थे हाथों को लंबा करके, जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं ना, उस तरीके से। तो वहाँ पर वो किसान भी था। किसान जब वो मालिक आता है, उनका डायमोस आता है, तो वो उसे अनदेखा कर देता है और सीधा उसके पास से निकलकर चेरी के पेड़ के पास जाता है। तो अब डायमोस देख भी लेता है जमींदार कि भाई उस बूढ़े किसान ने घुटने के बल नहीं बैठा है, लेकिन वो अनदेखा कर देता है ये सोचकर कि भाई वो बूढ़ा है, ठीक है। फिर जब वो उसके पास से निकलने वाला होता है, बूढ़े किसान के पास से निकलने वाला होता है जमींदार, तो बूढ़ा किसान क्या करता है कि जमींदार के पास में जो चेरी का पेड़ होता है उसके ऊपर राख छिड़क देता है, और राख छिड़कते ही चेरी का जो पेड़ है वो खिल उठता है, उसमें फूल ही फूल खिल जाते हैं। ज़मींदार बहुत प्रसन्न हो जाता है फिर उस बात से। तो फिर प्रसन्न होने के बाद में वो बूढ़े किसान को बहुत सारे उपहार देता है और अपने महल में भी आमंत्रित करता है। लालची जो दुष्ट बूढ़ा आदमी था उसको इस बात का पता चलता है, तो फिर वो भी सोचता है कि मैं भी ऐसा ही करूं, तो वो भी कुछ राख लेता है और फिर जब उसे पता चलता है कि ज़मींदार वहाँ से गुजरने वाला है तो वो भी वहाँ पर जाता है। और फिर जब ज़मींदार उसके पास आता है, जैसा बूढ़ा जो अच्छा वाला बूढ़ा किसान करता है वैसा का वैसा ही वो करता है। तो जैसे ही ज़मींदार उसके पास आने वाला होता है तो वो एक मुट्ठी राख लेके और चेरी के पेड़ के ऊपर फेंक देता है। लेकिन बच्चों क्या होता है, जैसे ही वो चेरी के पेड़ के ऊपर राख फेंकता है तो वो राख ज़मींदार और उसकी पत्नी की आंखों में चली जाती है और ज़मींदार को बहुत गुस्सा आता है, वो नाराज़ हो जाता है। फिर जो उसके सिपाही वगैरह उसके जो लोग होते हैं वो उसको पकड़कर उस चेरी के पेड़ के ऊपर से नीचे उतारते हैं, उसे मारते हैं और उसे खाई में फेंक देते हैं उसकी राख की टोकरी के साथ में, और वो ज़मींदार वहाँ पर बाद में कीचड़ के अंदर मर जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि इस कहानी में जो कुत्ता है वो मरने के बाद में भी उसकी जो आत्मा है ना, वो उस अच्छे बूढ़े किसान की मदद करती है। तो बच्चों कहानी आपके समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी जो वर्कशीट है इसको सॉल्व करेंगे। इस वर्कशीट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग? डॉग का नाम क्या था? तो आपने अभी मैंने बताया था कि डॉग का नाम क्या था बच्चों, म्यूको था। तो हम आंसर कैसे देंगे? द नेम ऑफ द डॉग वॉज म्यूको। डॉग का नाम म्यूको था। सेकंड क्वेश्चन है, हु ड्रैग्ड द डॉग आउट ऑफ द डोर्स? किसने कुत्ते को घसीट कर और दरवाजे से बाहर निकाल दिया? तो बच्चों आपको याद है मैंने कहानी में थोड़ा सा सुनाया था कि जो वो दुष्ट बूढ़ा आदमी था वो उस कुत्ते को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देता है और फिर उसे खजाने का पता करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कुत्ता नहीं बचा पाता है उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, उस कुत्ते को घसीट कर दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं और उसे मार डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द आंसर है, हु का आंसर क्या है? हु का, देखो हु से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसका आंसर देने का तरीका ये होता है कि हु का जो आंसर होता है, यहाँ पे कुत्ते को घसीटने का काम और उसको दरवाजे से बाहर निकालने का काम किसने किया? द विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। जो दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी थी उसने किया। तो पूरा आंसर क्या, ये तो शॉर्ट आंसर है बेटा कि जो दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी ने उसको दरवाजे से घसीट के बाहर निकाल दिया था। इसका पूरा आंसर कैसे लिखेंगे हम? हु की जगह क्या आएगा? द विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। उसके बाद में ये जो सेंटेंस है बाकी का, हु को तो हमने हटा दिया, हु की जगह ये लिख दिया, और बाकी का जो सेंटेंस है ड्रैग द डॉग आउट ऑफ द डोर, हम ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। तो इस आंसर को आप कंप्लीट कर लेना। द थर्ड क्वेश्चन इज,
वेयर डिड द विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ लिव, जो दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी कहाँ रहते थे? तो देखो इसका आंसर है बच्चों, द विकेड मैन एंड हिज वाइफ लिव्ड इन द सेम विलेज वेयर द गुड ओल्ड कपल लिव्ड। कहाँ पर रहते थे? जो दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी उसी गांव में रहते थे, इन द सेम विलेज, उसी गांव में रहते थे जहाँ पर जो गुड ओल्ड कपल यानी कि जो अच्छा बूढ़ा दंपत्ति, जो अच्छे बूढ़े पति पत्नी रहते थे ना, उसी गांव में रहते थे। तो आंसर है द सेम विलेज। इसके बाद में क्वेश्चन है, राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो हिंदी, ये जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं इनका आपको क्या लिखना है बच्चों? हिंदी मीनिंग लिखना है। तो डैम, डैम का मतलब क्या होता है? मालकिन, जो घर की मालकिन होती है उसे कहा जाता है, और बूढ़ी औरत भी इसको कहा जा सकता है। सेकंड है एनिमल, एनिमल का मतलब होता है जानवर। बोन, बोन मीन्स क्या होता है बच्चों? हड्डी। अर्थ, अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। और हम कहीं पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम अर्थ का मीनिंग मिट्टी भी ले सकते हैं। गोल्ड, गोल्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? सोना। और कपल मीन्स होता है जोड़ा, जोड़ा यानी हस्बैंड वाइफ का जो जोड़ा होता है ना, यहाँ पर उसी के लिए आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक स्पेस, आपको क्या करना है? यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन है, द ओनर ऑफ द डॉग वॉज, कुत्ते का मालिक था, कौन था बच्चों? राइस फार्मर या विकेड ओल्ड मैन? तो आपको पता है कि राइस फार्मर जो था, जो गुड ओल्ड मैन था, वो उस डॉग का मालिक था। तो बच्चों ये 5 तारीख की वर्कशीट है, 5 अक्टूबर की, जिसको हमने सॉल्व किया। और अब हम देखेंगे दिनांक 6 अक्टूबर की वर्कशीट को। ये है 6 अक्टूबर की वर्कशीट। तो देखो बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है, हु आस्क्ड हम्बली फॉर द एशेस, किसने विनम्रता से एशेस, एशेस का मीनिंग क्या है बच्चों? राख। और आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, किसने मांगी? तो गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस। अच्छा देखो बच्चों, द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, जो अच्छा बूढ़ा आदमी था उसने विनम्रता से आराख मांगी। किससे मांगी थी बच्चों? देखो वो जो जो दुष्ट बूढ़ा आदमी था उसके पास में चक्की थी, और उसने उसको क्या कर दिया था? काट दिया था, जो लकड़ी जलाने की, लकड़ी के लिए, कि उसको जलाने के काम में ले लिया जाएगा, और उसको जला भी दी थी। फिर जब जो डॉग था, डॉग जो गुड ओल्ड मैन था, अच्छा बूढ़ा आदमी, उसके सपने में आके कहा था ना कि राख को ले आना और राख को मुरझाए हुए पेड़ों पे से पेड़ पर छिड़क देना। तब ये जो गुड ओल्ड मैन है, ये विकेड ओल्ड मैन के पास में गया था, उस दुष्ट आदमी के पास में गया था राख मांगने के लिए। तो उसने बहुत ही विनम्रता से राख मांगी थी। उस बुरे आदमी ने, उस बुरे बूढ़े आदमी ने ये सोचकर कि इस राख का क्या यूज़ है, इसका क्या उपयोग है, और उसने वो राख उसे दे दी थी। तो इसका आंसर है गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, जो अच्छा बूढ़ा आदमी था उसने विनम्रता से राख मांगी थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल डू व्हेन द प्रोसेशन पास्ड अवे, जब प्रोसेशन गुजरता था, जुलूस निकलता था, तो लोग क्या करते थे? प्रोसेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जुलूस। यानी कि जब डायमोज आते थे, जो ज़मींदार के आता था, तो उसका जो जुलूस निकलता था, तब वो जो लोग होते थे वहाँ के, वो क्या करते थे? देखो, तो वहाँ एक प्रथा थी, एक ट्रेडिशन था। क्या करते थे बच्चों? ऑल द पीपल शट अप दियर हाई विंडोज़, सारे लोग क्या कर देते थे? अपनी विंडोज़, जो अपनी खिड़कियाँ होती थी ना घरों की, उनको क्या कर देते थे? बंद कर देते थे। क्यों? ताकि उनकी जो नज़र है वो किस पर नहीं पड़े? उनके ज़मींदार पर नहीं पड़े। एंड ऑल द पीपल वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अनटिल द प्रोसेशन पास्ड अवे, और जो सारे लोग थे वो क्या करते थे? वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, वो अपने हाथ और मतलब अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे, एंड रिमेन बैठ जाते थे, या फिर क्या करते थे? रिमेन प्रोस्ट्रेट हो जाते थे, यानी कि हाथों को और पैरों को नीचे टिका कर, घुटनों को, और वो प्रोस्ट्रेट हो जाते थे, दंडवत स्थिति में हो जाते थे, अनटिल द प्रोसेशन पास्ड अवे, जब तक कि वो जुलूस गुजर नहीं जाता था। द सेकेंड क्वेश्चन इज, हु ट्रीटेड द डॉग एज हिज चाइल्ड, कौन डॉग को उसके बच्चे की तरह ट्रीट करता था? तो कौन करता था बच्चों? हु का आंसर है द गुड ओल्ड कपल।
है ना, द गुड ओल्ड कपल। बाकी का सेंटेंस ऐसे कैसे आ जाएगा, ट्रीटेड द डॉग एज हिज चाइल्ड, यानी जो बूढ़ा अच्छा दंपति था वह उस कुत्ते को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता था। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इन्वाइटेड द ओल्ड मैन टू द कैसल, किसने बूढ़े आदमी को अपने महल में आमंत्रित किया, अपने किले में आमंत्रित किया। तो द डायमो इन्वाइटेड द ओल्ड मैन टू द कैसल, किसने इन्वाइट किया था, जमींदार ने इन्वाइट किया था। और जमींदार को क्या कहा गया है, यहाँ पे डायमो कहा गया है। जो जापानी जमींदार है उनको डायमोस कहा जाता था पहले, ठीक है। द हु का आंसर है द डायमो। उसके बाद में हम बाकी का सेंटेंस ऐसे कैसे ही लिख देंगे, इन्वाइटेड द ओल्ड मैन टू द कैसल। द 5th क्वेश्चन इज वाई डिड डायमो थैंक द ओल्ड राइस फार्मर, जो डायमो था उसने ओल्ड राइस फार्मर को थैंक क्यों कहा, धन्यवाद क्यों कहा। जो बूढ़ा किसान था अच्छा वाला, उसको ज़मींदार ने धन्यवाद क्यों कहा, बिकॉज द ओल्ड राइस फार्मर मेड द विदर्ड चेरी ट्री ब्लॉसम्ड विद फ्लावर्स बाय यूजिंग मैजिकल एशेस। क्यों कहा था उसने धन्यवाद, क्योंकि जो ओल्ड राइस फार्मर था, बूढ़ा चावल बोने वाला जो किसान था, उसने विदर्ड का मतलब होता है बच्चों मुरझाया हुआ, जो चेरी का पेड़ था उसको ब्लॉसम्ड कर दिया था, यानी उसको खिला दिया था विद फ्लावर्स, किससे, फूलों से। कैसे, बाय यूजिंग मैजिकल एशेस, जादुई राख का उपयोग करके। मैजिकल का मतलब होता है बच्चों जादुई, और एशेस का मीनिंग होता है राख, ब्लॉसम्ड का मीनिंग होता है खिलना। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।